पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश परिषद की बैठक अभी समाप्त हुई है और तमाम नेता और कार्यकर्ता बाहर निकलने लगे हैं। हम लगातार कार्यकर्ताओं से भी बात कर रहे हैं, नेताओं के भी बातचीत करके दिखा रहे हैं कि आखिर माहौल क्या है। देखिए, एक नेता है, भागलपुर से चल के आए हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं। वो अमरपुर विधानसभा से आप चुनाव भी लड़े हैं। मृणाल शेखर जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भारत लाइव के दर्शकों। मृणाल जी, क्या इस बार चर्चा है? क्योंकि देखा जा रहा है तो सीमांचल और मिथिलांचल पर बड़ा फोकस है भारतीय जनता पार्टी की। क्या एजेंडा है? एजेंडा बिल्कुल क्लियर है कि इस बार एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो परिश्रमी है, पराक्रमी है, प्रभावी है। तो हमको अपना परिश्रम दिखाना है, पराक्रम दिखाना है, प्रभाव दिखाना है और इन प्रभावों के बदौलत भारतीय जनता पार्टी का जो कमल है उसको खिलाना है और उसमें मतलब हमको अपने सहयोगी दलों को भी मजबूती देनी है। पट्टा फिर से भाजपा का पहन लिया है आपने? मैंने तो ये पट्टा, ये विचारधारा का पट्टा है। हाँ। और मैं विद्यार्थी परिषद संघ होते हुए मैं यहाँ तक आया हूँ। हाँ। फिर लोजपा में क्यों चले गए? लोजपा, वो उस समय की परिस्थिति ऐसी थी। परिस्थिति थी क्या कि वो गठबंधन में सीट चली गई थी, कार्यकर्ताओं का वो डिमांड था, वो लड़ा और वो पराक्रम भी दिखाया। 40,000 से ज़्यादा मत लाकर हमने दिखाया कि हम जो काम करते हैं ग्राउंड पर तो ऐसे ही नहीं है, हवा में नहीं है, वो जमीन पर भी है। अब तो उस सीट पर लड़ाई होगी। जब टेबल टॉक होगा तो लोजपा कहेगी ये तो मेरा सीट है। हाँ। फिर वो चली जाएगी लोजपा के पास। तो वो तो देखिए, वो शीर्ष नेतृत्व का काम है, वो देखना हमारा काम नहीं में चले जाएंगे। हमारा काम नहीं है। हाँ। अभी तो ये पट्टा है, इसका कमल खिलाना है, यही संकल्प लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। मतलब लोजपा के खाते में अगर अमरपुर सीट जाता है तब पर भी मृणाल शेखर चुनाव लड़ेंगे। मैं कैसे लड़ूंगा? मैं तो अभी भाजपा में हूँ। वो लोजपा की सीट है, वो किनको देंगे वो तो लोजपा के लोग तय करेंगे। मेरा विषय थोड़ी है। मैं तो भाई बीजेपी में हूँ। भाजपा जहाँ से लड़ाएगी वहाँ से लड़ेंगे। अमरपुर के लोकल अगर ग्राउंड स्तर पर देखा जाए तो उस क्षेत्र से एक मंत्री भी आते हैं, नीतीश सरकार के मंत्री हैं। उस समाज का भी जो वोट एक तरह से मिलता रहा है आपकी पार्टी को, लेकिन पिछले लोकसभा में वो समाज शाहाबाद क्षेत्र में आप लोगों से नाराज़ हो गया था। तो उसका खामियाजा तो कहीं उधर भुगतना नहीं पड़ा आप लोगों को? नहीं, देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। लोकसभा की परिस्थितियाँ अलग होती है, विधानसभा की अलग होती है और वो माहौल अलग था। और हर जगह, हर क्षेत्र की अपनी अपनी स्थिति होती है। वहाँ की परिस्थिति अलग है और वहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। एनडीए पूरा इंटैक्ट है, मजबूत है और एनडीए पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगा और एनडीए जीतेगी। अमरपुर में क्या कुछ मुद्दे क्या हैं जिसको लेकर आप चाहते हैं कि मतलब वो काम हो जाए जनता से? देखिए, अमरपुर में हम लोगों ने जो संघर्ष किया, अमरपुर को अनुमंडल बनाना चाहिए। अमरपुर में जो बाज़ार है वो डिस्टर्ब रहता है, बाईपास की समस्या है, वहाँ सिंचाई की समस्या है। हर साल हम लोगों को संघर्ष करना पड़ता है सुखाड़ के लिए, जबकि बांका ऐसा ज़िला है जहाँ की 23 नहर, डैम, छोटे आयन, पोखर, तालाब, ऐसा करके 23 जो है बड़ी ऐसी संरचनाएं हैं जिसको कि हम किसानों के खेतों तक पहुंचा सकते हैं। वो एक समय था जब मतलब ईख की बड़े पैमाने पे खेती होती थी, गुड़ के मिल होते थे, लेकिन हम लोगों ने चीनी का मिल हो इसके लिए बहुत कोशिश की, लेकिन महादेव ने अभी वो पावर मेरे हाथ में नहीं दिया है। युवाओं के लिए हम चाहते थे कि डिजिटल लाइब्रेरीज हो, स्टेडियम बने। आज सरकार की योजना है पंचायत में, प्रखंड में, लेकिन उसको धरातल पर उतारने की ज़रूरत है। मृणाल जी, एक सवाल यह भी है कि मतलब आपके समाज के मतलब वोटों के हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई क्या दिमाग में कोई सेफ सीट भी है नज़र में जो जहाँ पे आपके समाज के लोगों की संख्या अधिक? देखिए, हम आप जो बात कर रहे हैं वो हम उस लाइन पे काम ही नहीं करते। हम समाज के स्तर पे नहीं। हमारा समाज, हर व्यक्ति मेरा समाज है जो वोटर है। और मैंने अपने गांव में खड़े होकर भी हमने हमेशा कहा है, मेरा जो गांव है चटमाडी, मैं वहां खड़े होकर बोलता हूं कि मुझे इस नाते आप वोट मत करना, मैं आपके गांव का हूं, आपके परिवार का हूं, आपकी जाति का हूं, आपका गोतिया हूँ, ये सोचकर मुझे वोट नहीं देना। मेरी योग्यता हो तो मुझे वोट करना। मेरे से भी कोई योग्य व्यक्ति है तो वोट का अधिकारी है, वो मैं हमेशा डंके की चोट पर कहता हूँ और लोग यही पसंद करते हैं क्योंकि मैं काम में बिलीव करता हूँ। आपने मुझे पटना दिल्ली का चक्कर लगाते कम देखा होगा, लेकिन मैं ग्राउंड पे रहता हूँ, मुझे वो पसंद है। तैयारी और तैयारी हमेशा ही रहती है। मैं 5 साल तैयारी में रहता हूँ और मेरे जैसा आदमी, हम लोग
ग्राउंड पे खेलते हैं, हम लोग वो नहीं है, हम लोग ग्राउंड कमेंट तेजस्वी यादव के बारे में। तेजस्वी यादव पूरे एक्टिव मोड में हैं, सीएम बनने की बात कर रहे हैं, कई योजना लेकर आए हैं। क्षेत्र में क्या माहौल है? देखिए, क्षेत्र में तो मोदी जी का ही माहौल है। क्षेत्र में जो मोदी जी के द्वारा जो कार्य हो रहे हैं, बिहार सरकार के द्वारा जो कार्य हो रहा है, जो चीज़ें धरातल पर उतारी जा रही हैं, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। आज जो ये स्कीम्स हैं, आज क्यों पूरे देश में, मैं भी महाराष्ट्र में प्रभारी रह कर आया, उसके पहले मैं मध्य प्रदेश में जो छिंदवाड़ा की सीट है, कमलनाथ जी की सीट का भी मैं प्रभारी था, तो पार्टी मुझे भेजती है, मैं तो पूरे देश में देखता हूँ। हर जगह जो वातावरण है वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, राष्ट्र बदल रहा है, और ये वातावरण है। आने वाले समय में भी एनडीए की ही सरकार बिहार में बनेगी। ऐसे नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री बनाना तो वो तो पार्टी ने घोषित कर दिया कि उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। पार्टी है, लेकिन चुनाव के बाद सीएम बनेंगे, इस बात की घोषणा तो हुई नहीं है। वो तो शीर्ष नेतृत्व का काम है, सीएम मैं थोड़ी बनाता हूँ। विधायक ईश्वर उनको, उनका स्वास्थ्य ठीक रखे, मैं ऐसी शुभकामनाएं उनको दे सकता हूँ। चलिए, तो ये थे मृणाल शेखर हमारे साथ। अमरपुर से इन्होंने चुनाव भी लड़ा और काफ़ी दमखम के साथ चुनाव लड़े थे। सामाजिक व्यक्ति हैं, क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं। अब देखना होगा कि चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी इन पर दांव लगाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। उर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।